मैं शहजाद जी से पूछना चाहता हूं कि अमित शाह जी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो करना चाहिए था। सुन लीजिए विवेक जी, बीच में मत बोलिए। 1956 में दफन होने नहीं दिया उनको दिल्ली में। उन्हें कहा, आजम खान ने कहा अंबेडकर जी की प्रतिमा पर कि ये जो उंगली दिखाने वाली प्रतिमा है अंबेडकर जी की, ये बताते हैं कि ये जमीन भी मेरी है और आगे वाली जमीन भी मेरी है। ये लोग बात कर रहे हैं आजम खान पर, क्या कर रहे हैं? उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कभी लेफ्ट पे जा रहे हैं, कभी राइट पे, कभी कांग्रेस पे, कभी आजम खान पे। आर यू ट्राइंग टू से इसलिए अमित शाह को अधिकार है कि वो अंबेडकर की इंसल्ट करे? क्या शहजाद पूनावाला इस देश को आज ये बताएंगे कि क्या अंबेडकर के पुतले आरएसएस के समर्थकों ने झूठा कर रही थी? भारत रत्न दिया हम लोग की सरकार ने, उस समय मंडल कमीशन आया, इन्होंने समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिराने वाले कौन? अंबेडकर जी के मुद्दे पर हुई इस डिबेट में पहले विवेक श्रीवास्तव को शहजाद पूनावाला ने पेला, उसके बाद पत्रकार सतीश को रूबिका ने लपेटा, फिर हरा बंदर कहाँ चुप बैठने वाला था वो झूठ परोसने लगा। तो चलिए सुनते हैं इस डिबेट को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कितनों को लगता है कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है? कैसे? कितने स्टूडेंट्स और कितने को लगता है बता दो। रुक जाइए। हाँ मैम, अंबेडकर के लिए अमित शाह जी ने बोला अंबेडकर एक फैशन है। अगर इतना नाम ईश्वर का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। मैम, अंबेडकर को मानते हैं दलित लोग, उनके लिए तो भगवान ही है वो। आप अब भगवान का अपमान ही कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं शहजाद जी से पूछना चाहता हूँ, क्या सवाल पूछ रहे हैं? मैं शहजाद जी से पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह जी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो करना चाहिए था। ओके, जवाब दीजिए। 20 सेकंड है। वैसे 40 बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, उनमें से एक को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपने 5500 सेकंड की स्पीच में से 12 सेकंड अपने हिसाब से काट छाट कर ली। उस 12 सेकंड के 13 सेकंड में बोलते हैं कि अच्छा है, नाम लीजिए, 100 बार लीजिए, पर आपके कुकर छिप नहीं सकते, वो खा ले, जैसे रूबिका की बात को खा रहे थे। और दूसरी बात, इन्होंने अभी लेफ्टिस्ट बात करे ना, नंबूदरी पाद ने बोला आई विल डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंबेडकर फ्रॉम विद इन। एससी इन्होंने 1952 में रेजोल्यूशन निकाला अंबेडकर जी को, बोला कि उनको हटाना चाहिए और देश के खिलाफ काम करते हैं। सुन लीजिए विवेक जी, बीच में मत बोलिए। 1952 में 2 बार चुनाव हराने का कुकर कांग्रेस ने किया। सुनिए, 1952 में तो उन्होंने अपमान किया है अंबेडकर जी का, उनको देशद्रोही बोलकर रेजोल्यूशन पारित किया लेफ्टिस्टों ने बोला कि हम संविधान को तहस नहस करेंगे। 1952 में 2 बार चुनाव हराया। उस समय पर आरएसएस के प्रचारक ने जाकर कैंपेनिंग की थी बाबा साहब अंबेडकर के लिए। 1956 में दफन होने नहीं दिया उनको दिल्ली में। 1956 में वो गुजर गए थे। उसके बाद 1990 में भारत रत्न दिया था। प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली विराट है। उन्होंने कहा, आजम खान ने कहा अंबेडकर जी की प्रतिमा पर कि ये जो उंगली दिखाने वाली प्रतिमा है अंबेडकर जी की, ये बताते हैं कि ये जमीन भी मेरी है और आगे वाली जमीन भी मेरी है। ये लोग बात कर रहे हैं आजम खान पर, क्या कर रहे हैं? एक बार बोलिए, इनसे पूछिए, एक बार पूछिए। इनको सच सामना नहीं करना है और सतीश जी जैसे पत्रकार सच नहीं बताते, सच बताने के बदले यहाँ पर नौटंकी करने आते हैं। उस बच्चे ने जो ऑडियंस में बैठा है, सिंपल एक सवाल पूछा था, क्या आप अमित शाह के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं? नहीं कर पाए। उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कभी लेफ्ट पे जा रहे हैं, कभी राइट पे, कभी कांग्रेस पे, कभी आजम खान पे। आर यू ट्राइंग टू से कि ये अगर सारे गलत भी थे तो ये गलत है, इसलिए अमित शाह को अधिकार है कि वो अंबेडकर की इंसल्ट करे? क्या ये आपका नैरेटिव है? ये इनका नैरेटिव है। ये कह रहे हैं सबने किया था, अमित शाह करेंगे, अमित शाह ने सही किया है, ये इनका नैरेटिव है। अब इसका एक ही तरीका है कि अमित शाह का असल बयान क्या था, नैनो सेकंड्स और उसके बाद जो क्लिप आपके पास आई है, मैं वो पूरा बयान आपके सामने रखती हूं एंड देन यू आर गोइंग टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ नैरेटिव कौन सेट कर रहा है, झूठा और सच्चा। प्ले द बाइट प्लीज। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। जब वहां पे आवाजें उठी हैं तब इन्होंने आप रुकिए। मैं इस बात पे नहीं जाना चाह रहा हूं कि अमित शाह ने क्या कहा।
क्या शहजाद पूनावाला इस देश को आज ये बताएंगे कि क्या अंबेडकर के पुतले आरएसएस के समर्थकों ने नहीं जलाए, नहीं जलाए, झूठ है। आप दिखा दीजिए भाई, आप दिखा दीजिए, दिखाइए, दिखाइए पुतला कहाँ जला है, दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, नहीं प्रूफ दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, दिखाइए प्रूफ। मैं जो भी बोलता हूँ मैं प्रूफ दिखाता हूँ, दिखाइए। सुनो मेरी बात, क्या आरएसएस के लोगों ने नहीं कहा कि ये संविधान रैग टैग और इम्पोर्टेड है? क्या अम्बेडकर ने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू के रूप में हिंदू जातीय व्यवस्था से त्रस्त होकर मैं हिंदू के रूप में मरना नहीं चाहता? कांग्रेस का व्हाट्सएप तीनों बात का बता दो, उसके बाद हम बात करेंगे। अब मेरा एक सवाल, ये झूठ सरासर झूठ के बारे में क्या कहा ये भी बता दीजिए सतीश जी। अब मेरे मनुस्मृति सतीश जी, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कोड बिल का आप मेरे सवाल का जवाब किया या नहीं दीजिए। किया? आपने जो तथ्य रखे हैं, हाँ जी। अब इन तथ्यों का भी जवाब दीजिए। क्या आप कह रहे हैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए कि अमित शाह ने अम्बेडकर के बिल्कुल हम नहीं पढ़ते, लेकिन जो इनके बुनियादी फर्क रहा है। क्या ये सच है कि नहीं है कि अम्बेडकर के खिलाफ नेहरू ने 2 बार चुनाव कांग्रेस को लड़वाया? रुकिए, क्या ये सच नहीं है कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने आकर उनको चुनाव लड़वाया? क्या ये सच नहीं है कि भारत रत्न गांधी परिवार को तो उनके मरने से पहले मिल गया? मैं कह रहा हूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को लगातार इंतजार करना पड़ गया। नहीं, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। क्या ये सच नहीं है कि बीजेपी समर्थित सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न मिला? क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को, चाहे उनका जन्म स्थान हो, पढ़ाई का स्थान हो, कार्य कर्म भूमि का स्थान हो, कभी वो सम्मान दिया ही नहीं? हाँ कि ना? बिल्कुल बोल, एक मिनट में, हाँ मैं आपके साथ हूँ। ये बोल रहे हैं कि हमने आरएसएस के लोगों ने जाकर मूर्तियां, उनकी पुतले जलाए। मुझे डेट टाइम के साथ पिक्चर के साथ दिखा दे। पर ये नेहरू जी अंबेडकर को चाबुक मार रहे हैं, ये 2012 की टेक्स्ट बुक में छपा था एनसीईआरटी की। यूपीए के जमाने में समाजवादी भी साथ थे, कम्युनिस्ट भी साथ थे। उसका जवाब दीजिए। और मैं पूछना चाहता हूँ, अरे भाई आखिरी बात देखिए, अरे भाई आखिरी बात हो जाने दीजिए ना मेरी, आखिरी बात हो जाने। अरे आखिरी ये क्या तरीका है भाई? अरे पर कितना इंटरप्ट करते हैं। देखिए बाबा साहब को भारत रत्न की बात बीजेपी बार बार करती है। 1990-91 में भारत रत्न मिला था जब यहाँ पे बीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और समाजवादी जनता दल उसमें थे, हम लोग सब साथ थे। नहीं उनको भारत रत्न दिया गया। इन्होंने क्या किया? सरकार गिरा। नहीं, हाँ बीजेपी समर्थन कर रही थी, भारत रत्न दिया हम लोग की सरकार ने। उस समय मंडल कमीशन आया, इन्होंने समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिराने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराई थी। किसने गिराई थी सरकार? सरकार किसने गिराई थी?